हेलो व्यूअर्स, मैं पवन कुमार विश्वजीत आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पवन कुमार विश्वजीत में। आई वेलकम टू ऑल माय व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर ऑन योर यूट्यूब चैनल पवन कुमार विश्वजीत। एंड इफ यू नॉट सब्सक्राइब आवर चैनल सो प्लीज सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन एंड लाइव सेशन नोटिफिकेशन। तो जल्दी से आ जाइए और आज हम आपको करवाने वाले हैं 50 क्वेश्चंस की सीरीज। जी हाँ दोस्तों, 50 क्वेश्चंस मैं आप सब के लिए लेकर हाजिर हो गया हूं और साथ में अपना पेन और पेपर साथ में जरूर रखिएगा। और आज आप कितना स्कोर कर पाते हैं, ठीक है, आज देखते हैं कि आज आप कितना स्कोर कर पाएंगे। और जो कल मैंने आपको क्वेश्चंस करवाए थे उन्हीं से आगे की सीरीज में करवा रहा हूं। और दोस्तों आप सभी की नॉलेज के लिए मैं बता दूं कि ये जो पेपर है ये आपका 2018 जो आपका टीजीटी कैटेगरी का एग्जाम हुआ था हिमाचल प्रदेश का, दोस्तों उसी का मैं आपको ये सेकंड पार्ट आज करवाने जा रहा हूँ। 50 क्वेश्चंस की सीरीज रहेगी क्योंकि सीरीज ज़्यादा लंबी नहीं करना चाहता, क्योंकि ज़्यादा लंबी सीरीज हो जाएगी तो आप बोर हो जाएंगे। तो चलिए 50 क्वेश्चंस की सीरीज आज करवाते हैं और उसके बाद में फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की सीरीज फिर कल आप सब के लिए लेकर आएंगे। तो चलिए आज की सीरीज की शुरुआत करते हैं और एक बार शेयर जरूर कर दीजिए अपने सभी साथियों तक, ताकि वो भी हमारी जो लाइव सेशन है उनको ज्वाइन कर सकें विदाउट एनी कॉस्ट। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सीरीज की। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन क्वेश्चन है 51। द फुल फॉर्म ऑफ YMCA। YMCA का पूर्ण स्वरूप क्या है? हिंदी और इंग्लिश बोथ ऑप्शन आपके पास में यहाँ है, तो आप इसमें देख लीजिए। द फुल फॉर्म ऑफ YMCA। चलिए राइट ऑप्शन की तरफ मैं लेकर चलूंगा, जल्दी, ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा। मैं चाहता हूं कि विद इन 20 मिनट्स आपकी ये सभी क्वेश्चंस हो जाएं। तो राइट ऑप्शन इसमें आपने ज़रूर देख लिया है, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन इसमें बनेगा यंग मेंस क्रिश्चियन एसोसिएशन, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्प्रिंट रेसेस आर, तेज या फिर स्प्रिंट दौड़ें होती हैं, कौन सी है स्प्रिंट दौड़ें आपको बताना है। 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर इन ऑप्शन ए। सेकंड ऑप्शन बी 800 मीटर, 1500 मीटर एंड 5000 मीटर। ऑप्शन सी 1500 मीटर, 5000 मीटर एंड 10,000 मीटर और ऑल ऑफ दीज। तो इनमें से राइट ऑप्शन कौन सा बनेगा? यस, इसमें ज़्यादा कुछ सोचने वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन है आपका जो आपकी 100 और 200 और 400 मीटर की जो रेसेस होती हैं ये स्प्रिंट रेसेस कहलाती हैं। शॉर्ट रेसेस भी इनको कहा जाता है। इनमें आपको स्पीड एंड कंडीशंस में आप मैक्सिमम स्पीड के साथ में अपना जो उसको कवर करते हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम डिस्टेंस आपको कवर करनी होती है विद मिनिमम टाइम, तो ये आपकी स्पीड कहलाती है, ठीक है। तो इसी स्प्रिंट रेसेस का ये बिहाफ रहेगा। और यहाँ पर जो आपकी 800 और 1500 मीटर रेस रहती है, देखिए मैं सिर्फ 800 और 1500 को राउंड अप कर रहा हूँ, तो 800 और 1500 आपकी मिडल डिस्टेंस रेसेस होती हैं, ठीक है। इसमें आपकी हर्डल रेसेस अलग रहती हैं। हर्डल रेसेस को कभी भी स्प्रिंट रेसेस के अंदर काउंट नहीं किया जाता, क्योंकि वहाँ पर आपकी जो स्पीड है उसको ऑब्स्टेक्ट किया जाता है, उसको हर्डल के थ्रू कम किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है, क्वेश्चन नंबर है 53 और आज का ये 3 नंबर क्वेश्चन है। वेलोसिटी कैन बी मेजर्ड इन, वेग को मापा जा सकता है। चलिए वेलोसिटी की अभी बात कर रहे थे, तो आप यहाँ पर किस से मापेंगे आप जरूर बताइएगा। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं, जल्दी से ऑप्शंस देख लीजिए। मैं ऑप्शन अनाउंस नहीं करूँगा, आप ऑप्शन देखिए और विद इन 5 सेकेंड मैं आपको राइट आंसर टिक मार्क कर दूंगा। चलिए बिल्कुल आपने सही पहचान लिया है, मैं उम्मीद करता हूं। तो यहाँ पर ऑप्शन ए राइट हो जाएगा आपका। मीटर पर सेकंड में आपकी जो स्पीड है, वेलोसिटी है, उसको चेकआउट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर है 54। द क्रोनोलॉजिकल एज इज, कालानुक्रमिक आयु है, कौन सी है कालानुक्रमिक आयु, पहचानना है। कालानुक्रमिक आयु पहचान लीजिए और जी हाँ 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है। द क्रोनोलॉजिकल एज इज, चलिए आपकी क्रोनोलॉजिकल जो एज होती है ये आपकी 22 वर्ष की उम्र तक होती है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 आज का 5th नंबर क्वेश्चन है। द लिम्स ऑफ हठ योगा आर, हठ योग के
अवयव कौन से हैं? चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है, देख लीजिए। जी हाँ, ये तीनों के तीनों ही ऑप्शन आपके आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार ये आपके हठ योग के अंदर शामिल होते हैं, हठ योग के अवयव कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ कूलिंग डाउन ऑन बॉडी? शरीर पर निम्नतर ठंडा होने का क्या प्रभाव होता है? चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है। इंग्लिश ऑप्शंस को मैं रीड कर रहा हूँ। द बॉडी इमीडिएटली कूल्स डाउन, फटीग इन द बॉडी, टेंशन इन द माइंड ऑफ। जी हाँ, यहाँ पर हम कूलिंग डाउन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर इनमें से कोई भी नहीं, ये वाला इसमें ऑप्शन आपका टिक मार्क आपको करना होगा, क्योंकि जब आप अपनी कूलिंग डाउन करते हैं तो अचानक से शरीर का जो तापमान है वो डाउन नहीं होगा, ठीक है, इमीडिएटली आपका जो कूलिंग डाउन है नहीं होता है, ठीक है, और शरीर में फटीग की कंडीशन तो बिल्कुल भी नहीं होती। कूलिंग डाउन आपकी फटीग को कम करने के लिए बॉडी को स्ट्रेच किया जाता है, और बॉडी को स्ट्रेच करने के बाद में जो फटीग है, जो आपका लैक्टिक एसिड का फ्रीजन है, उसको कम किया जाता है, और मस्तिष्क में आपका तनाव तो बिल्कुल भी नहीं रहता जब आप कूलिंग डाउन कर लेते। तो यहाँ पर ये तीनों ही ऑप्शन गलत है, तो यहाँ पर इनमें से कोई भी नहीं, आप इस पे टिक मार्क कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेकर चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर है आपकी स्क्रीन पर 57, व्हाट इज एरोबिक एक्टिविटी? एरोबिक क्रियाकलाप क्या है? चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं, जल्दी से देख लीजिए। आई एम जस्ट रीडिंग ओनली इन इंग्लिश। एक्टिविटी विदाउट ऑक्सीजन, ऑप्शन बी एक्टिविटी विद ऑक्सीजन, और ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, और नन ऑफ दिस इन ऑप्शन डी। सो व्हाट इज द राइट आंसर है? यू कैन चूज। चलिए, बिल्कुल आप सबने यहाँ पर सही पहचान लिया है, तो यहाँ पर इसमें बनता है आपका, जी हाँ बिल्कुल, ऑक्सीजन युक्त क्रियाकलाप, जिसमें आप ऑक्सीजन की आपकी बॉडी में आपके अंगों को, आपके जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं उनको ऑक्सीजन की सप्लाई मिलती रहती है, और आप उस एक्टिविटी को कंटिन्यू करते रहते हैं, तो ये आपकी एरोबिक एक्टिविटी कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58 नंबर, द कंपोनेंट्स ऑफ लोड इज। मुझे आप अपना स्कोर भी ज़रूर बताइएगा, जैसा कुछ साथियों ने मुझे कमेंट करके जो पिछली सीरीज़ का स्कोर है वो भी बताया है, और आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। व्हाट्सअप मैंने आपको प्रोवाइड करवा दिया है, और मैं डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक में भी मैं आपको व्हाट्सअप नंबर दे दूंगा। द कंपोनेंट्स ऑफ लोड इज इंटेंसिटी एंड वॉल्यूम, ऑप्शन बी एक्सटर्नल एंड इंटरनल लोड, ऑप्शन सी ऑप्टिमम एंड स्पेसिफिक लोड, और ऑल ऑफ दीज। कंपोनेंट्स ऑफ लोड कौन से रहेंगे आपको बताना है। जी हाँ बिल्कुल, लोड का जो कंपोनेंट्स है यहाँ पर आपका इसमें रहेगा, जी हाँ, इंटेंसिटी एंड वॉल्यूम, ठीक है। इंटेंसिटी का मतलब होता है कि आप कितनी तीव्रता से, मीन्स आपका स्पीड, आप कितनी, का मतलब होता है कि आप कितनी डिस्टेंस या उसका आयतन कितना रहेगा, वॉल्यूम कितना रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रोल ऑफ मस्ल्स इन फिजिकल एक्टिविटी इज। In your daily routines you have just perform some physical activities, and that time what's the role of muscles in your physical activities? चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं, एगोनिस्ट, स्टेबिलिटी, एंटागोनिस्ट, या फिर ऑल ऑफ दीज। शारीरिक क्रियाकलाप में पेशियों की भूमिका कौन सी रहती है, आपको यह बताना है। चलिए, बिल्कुल यहाँ पर देखिए, आपकी जो मसल्स है, मसल्स की प्रॉपर्टी जो है वो आप सभी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने में आपकी हेल्प करती है। एगोनिस्ट का मतलब होता है आपका कॉन्ट्रैक्ट करना मसल्स का, और स्टेबिलिटी का मतलब होता है उसको स्थायित्व करना, मीन्स उसको स्थिर रखना, और एंटागोनिस्ट का मतलब होता है जब दूसरी मसल्स आपकी एक्सटेंड होती है, ठीक।
फ्लैक्स और फ्लेक्शन और एक्सटेंशन दोनों ही मूवमेंट आपकी करते हैं, एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट। ठीक है, एक होती है आपकी इसमें स्टेबिलिटी और न्यूट्रलाइजर। न्यूट्रलाइजर का मतलब है जो मसल्स आपकी न्यूट्रल रहती है, वो कोई भी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट नहीं करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी प्लेयर्स आर देयर इन ए खो खो टीम? एक खो खो टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं। चलिए, यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर देखिए, अगर आप प्लेइंग की बात करें, प्लेइंग कितने खेलते हैं, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा होता कि खो खो की टीम में कितने खिलाड़ी खेलते हैं, तो खेलते हैं तो यहाँ पर आप इसमें 9 पे क्लिक कर सकते थे। अब यहाँ पे पूछा गया है कि खो खो टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो खो खो की टीम में 12 खिलाड़ी होते हैं, जिनमें से आपके 9 एक टाइम पर खेलते हैं और आपके 3 प्लेयर सब्स्टिट्यूट होते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपको मेरी तरह, जी हाँ, कुछ हमारे साथियों को आदत रहती है एक्स्ट्रा प्लेयर कहने की, तो देखिए, फील्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन, फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स, देयर इज नो एनी एक्स्ट्रा प्लेयर। वहां पर कोई भी एक्स्ट्रा प्लेयर नहीं कहा जाएगा, सब्स्टिट्यूट प्लेयर आपको कहा जाएगा। ठीक है, जो भी हमारे साथ में अतिरिक्त खिलाड़ी जाते हैं वो स्थानांतरण के लिए होते हैं, सब्स्टिट्यूशन के लिए नियुक्त किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्क्रीन पर, वेयर वर द फर्स्ट खेलो इंडिया स्कूल गेम्स 2018 हेल्ड? पहला खेलो इंडिया स्कूल गेम कहाँ संपन्न हुआ था? आपको बताना है। चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से देख लीजिए। चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है। सीरीज आपको कैसी लगती है मुझे लाइक और डिसलाइक करके प्लीज़ ज़रूर इंटीमेट कर दीजिएगा, मुझे ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं आपके लिए और भी बेटर कर सकूं। तो यहाँ पर आपके जो फर्स्ट खेलो इंडिया हुए हैं, जी हाँ, बिल्कुल आपके लिए बड़ा सिंपल रहेगा, यहाँ पर दिल्ली में हुए हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू विच बॉडी पार्ट्स ऑफ ह्यूमन बीइंग द डिफॉर्मिटी ऑफ लॉर्डोसिस रिलेट्स? किस मानव शरीरांग में लॉर्डोसिस विरूपता संबंधित है? ह्यूमन बॉडी में एक लॉर्डोसिस एक आपकी डिफॉर्मिटीज है, एक शारीरिक विकार है, शारीरिक विरूपता है। इस विरूपता का संबंध किस पार्ट से है? लेग, नेक, लुम्बर रीजन और शोल्डर। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है और ज़्यादा इसमें सोचने वाली बात नहीं है, बिल्कुल यहाँ पर आपने सही पहचान लिया है। सो वेयर इज ऑप्शन सी इज अ राइट। ठीक है, जो आपके लुम्बर क्षेत्र है, जो लुम्बर वर्टिब्रा है, जहाँ पर दोस्तों आप बेल्ट लगाते हैं, कमर बंद जहाँ पर बांधा जाता है, ठीक है, तो ठीक यहाँ पर जो आपकी लुम्बर वर्टिब्रा है, वो लुम्बर वर्टिब्रा आपकी अंदर की तरफ पेट की जो आपकी इंटेस्टाइन है उनकी तरफ आपकी पुश हो जाती है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि पोस्टीरियर साइड में आपकी पुश हो जाती है। ठीक है, तो इसको पोस्टीरियर साइड में पुश होने की वजह से आपका जो पेट है वो बाहर की तरफ निकल आता है और आपको काम करने में प्रॉब्लम होती है। बेंडिंग पोजीशंस, आपके फ्लेक्सिबिलिटी लेवल कम हो जाता है और आपका वॉकिंग स्टाइल, आपका बैठने का, रीडिंग और ये सभी जो आपकी हैबिट्स है वो चेंज हो जाती हैं। उनको आपको परफॉर्म करने में, डेली रूटीन्स के काम कर परफॉर्म करने में आपको प्रॉब्लम होती है। दैट इज कॉल्ड लॉर्डोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द नेशनल स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूशन लोकेटेड? नेशनल स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूशन कहाँ पर स्थित है? आपको यह बताना है। चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं, कोलकाता, ग्वालियर, पटियाला और न्यू दिल्ली। सो व्हाट इज द राइट ऑप्शन हियर? चलिए, यहाँ पर इसको बिल्कुल शॉर्ट में अगर आप इसका लें तो एन, और आप, जी हाँ, ले लीजिएगा। एन से समझ आइए, नेशनल स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूशन वैसे लिखा हुआ है इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सीधा सा आपसे ये पूछा गया है कि जो आपका NIS पटियाला है, ठीक है, इसी के बारे में है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेशनल स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूशन है तो ये आपका पटियाला में है, नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, व्हाट इज द नेशनैलिटी ऑफ रोजर फेडरर ए टेनिस प्लेयर? टेनिस के खिलाड़ी रोजर फेडरर की राष्ट्रीयता क्या है? और दोस्तों आपको मैं ये भी बता दूं कि जो नेशनैलिटी ऑफ रोजर फेडरर से रिलेटेड क्वेश्चंस है एस्टेट 2019 के अंदर भी पूछा जा चुका है और आपका NVS के एग्जाम्स में भी पूछा गया था, KVS के एग्जाम्स में भी पूछा गया था, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट, आप इसको याद कर लीजिएगा।
टेनिस के खिलाड़ी फेडरर की राष्ट्रीयता क्या है आपको बताना है। चलिए बिल्कुल इजी है। तो जो रोजर फेडरर है इसकी राष्ट्रीयता स्विट्जरलैंड की है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सूर्य नमस्कार is the best yogic exercise or asana. Which of the following statements related to it is true? सूर्य नमस्कार एक उत्तम योग अभ्यास है। इससे संबंधित निम्न कौन सा कथन सही है? चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है। इट इज परफॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ सूर्यदेव, इट इज जस्ट ए नमस्कार टू सूर्यदेव, इन इट 12 asanas are performed in a rhythm, or all of these. चलिए राइट ऑप्शन की तरफ लेकर चलता हूँ। राइट ऑप्शन पर मैं टिक मार्क कर रहा हूँ। जी हाँ, इसमें आपके 12 आसन लय से किए जाते हैं, रिदम में किए जाते हैं। सूर्य नमस्कार दोस्तों जरूरी नहीं है कि आप सूर्य देव के सामने करें या फिर सूर्य देव को नमस्कार करना होता है। सूर्य नमस्कार का सिर्फ एक ही मतलब होता है कि आप इसको चक्कर में, ठीक है, चक्कर में 12 इसके अंदर आपके रिदम के अंदर साइक्लिक प्रोसेस में आप इन आसनों को परफॉर्म करते हैं रिदम के साथ में। ठीक है, हाँ, मंत्रोच्चारण आप कर सकते हैं। एंड इफ यू आर नॉट लर्न सूर्य मंत्र, सो you have no need to just hymns or chant of this Surya Namaskar mantra. Next question. Which year celebrated the first National Sports Day on 29th of August? 29 अगस्त को पहला राष्ट्रीय स्पोर्ट्स दिवस किस वर्ष मनाया गया था? चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं। 1993, 1994, 1974 और 1975। पहला नेशनल स्पोर्ट्स डे 29 अगस्त के रूप में किस वर्ष मनाया गया आपको बताना है। जी हाँ, बिल्कुल 1993 में आपका पहली बार जो 29 अगस्त को है राष्ट्रीय स्पोर्ट्स दिवस के रूप में मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच डज ए बास्केटबॉल वेट इन ग्राम्स? एक बास्केटबॉल का वजन ग्राम में कितना होता है? चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं। 700 ग्राम से 750 ग्राम, 550 ग्राम से 650 ग्राम, 600 ग्राम से 650 ग्राम या फिर 650 से 700 ग्राम। चलिए कर रहा हूं। सो राइट ऑप्शन है आपका, जी हाँ, आपका 650 ग्राम तक आपका बास्केटबॉल का वेट रहता है। आपकी स्क्रीन पर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज ए टाइप ऑफ योगा? निम्नलिखित में से कौन सा एक योग का प्रकार है आपको बताना है। भक्ति योग, कर्म योग, ज्ञान योग या फिर ये सभी। जी हाँ, बिल्कुल इजी रहेगा। ये सभी आपके योग के भक्ति योग, कर्म योग और ज्ञान योग। ज्ञान योग में ज्ञान को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, कर्म योग के अंदर कर्म को ही महत्वता दी जाती है और भक्ति में आपकी पूजा पाठ को महत्वता दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। द शोल्डर जॉइंट इज कॉल्ड? कंधे की संधि कहलाती है। कंधे की संधि कौन सी कहलाती है? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। जी हाँ, जैसे ही कंधे का नाम आता है, शोल्डर का नाम आता है तो हमारे दिमाग में एक ही आएगा। जी हाँ, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशंस आर? गति के नियम दिए हैं, इनमें से कौन सा है आपको ये पहचानना है। लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ एक्सीलरेशन, लॉ ऑफ रिएक्शन और ऑल ऑफ दीज। जी हाँ, ये सभी आपके न्यूटन्स के लॉ हैं, गति के नियम कहे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन सिंगल नॉकआउट टूर्नामेंट द नंबर ऑफ मैचेस फॉर 11 टीम विल बी? 11 टीमों के एकल नॉकआउट टूर्नामेंट में मैचों की संख्या होगी।
जी हाँ, मैचेस को फाइंड आउट करने के लिए अगर नॉकआउट की बात कर रहे हैं तो नॉकआउट में अगर आपकी टीम में 11 प्रेजेंट हैं तो आपको मैं फॉर्मूला बता देता हूँ। ठीक है, मैं इस एरिया में आपका फॉर्मूला लिख रहा हूँ। ठीक है, टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ मैचेस इन नॉकआउट टूर्नामेंट, सो हियर इज अ फॉर्मूला n-1। ठीक है, आपको n का मतलब होता है यहाँ पर आपका नंबर ऑफ टीम। ठीक है, n इज रिलेट टू नंबर ऑफ टीम। तो यहाँ पर n-1, 11 में से अगर आप एक कम कर देंगे तो आपका जो निकल के आता है ये 10। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन में बी दिया हुआ है, ऑप्शन बी। सो हियर द ऑप्शन 10 इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द परमानेंट स्पोर्ट इक्विपमेंट्स? इनमें से कौन सा परमानेंट स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स है, आपको ये पहचानना है। चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं, शॉटपुट, हॉकी, बैडमिंटन रैकेट और जेवलिन। चलिए, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। देखिए, हॉकी की स्टिक है वो भी आपकी टूट सकती है, बैडमिंटन रैकेट है वो भी आपका डैमेज हो जाता है, जेवलिन है ये भी आपका डैमेज हो जाता है, लेकिन जो शॉटपुट है ये आपका परमानेंट इक्विपमेंट्स होता है। ठीक है, ये गुम हो सकता है लेकिन इसके अंदर पॉसिबिलिटी आप ये मान के चलिए कि 99% इसकी पॉसिबिलिटी ये है कि ये डैमेज नहीं होगा, तो परमानेंट इसको इक्विपमेंट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इन विच ईयर द इंडियन हॉकी टीम पार्टिसिपेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन ओलंपिक्स? भारतीय हॉकी टीम ने पहली बार ओलंपिक में किस वर्ष भाग लिया था? चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है, 1932, 1928, 1924 और 1947 पर है। जल्दी से ऑप्शंस देख लीजिए, मैं टिक मार्क कर रहा हूं। जी हाँ, आप 1928 1928 में भारतीय हॉकी टीम ने पहली बार पार्टिसिपेट किया था और पहली बार ही भारत की टीम ने गोल्ड मेडल लिया था। और इसी से रिलेट मैंने कल आपको क्वेश्चन करवाया था, उसमें ये था कि भारत ने स्वर्ण पदक अंतिम बार हॉकी की स्पर्धा में ओलंपिक में कब जीता था गोल्ड मेडल? तो भारत को स्वर्ण पदक मिला था 1980 में लास्ट टाइम, उसके बाद में कोई पदक नहीं आया। द टर्मिनोलॉजी रिले, लेट, पॉइंट, सर्विस, फ्री हैंड एंड रिसीवर आर एसोसिएटेड विद। रैली, लेट, पॉइंट, सर्विस, फ्री हैंड तथा रिसीवर, ये पदावलियां संबंधित है, किससे संबंधित है आपको ये बताना है। चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं और इन ऑप्शंस को आप जल्दी से देख लीजिए। आपकी टेबल टेनिस से विद विच सिस्टम बॉडी द टर्मिनोलॉजी हार्ट, आर्टरीज, कैपिलरीज, वेन्स एसोसिएटेड? डाइजेस्टिव सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, नर्वस सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम। मानव शरीर की कौन सी प्रणाली से हृदय, आर्टरीज, कैपिलरियां संबंधित हैं? जी हाँ, बिल्कुल ये आपका आपने सही, यहाँ पर परिसंचरण तंत्र आपका ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेट करते हैं। हार्ट इज मेन पार्ट, आपका हार्ट यहाँ पर पंपिंग का काम करता है। आर्टरीज में आपका जो प्योर ब्लड है वो आपका पहुंचाया जाता है और कैपिलरीज में आपका जो ब्लड है वो एक्सचेंज होता है। यहाँ पर सीक्वेंस में आपको ये पूछा गया है। और वेन्स जो है आपका जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, दूषित खून जिसको हम कह देते हैं, इम्प्योर ब्लड है, उसको वापस से हार्ट में पहुंचाने का काम करती है। और हार्ट आपका लंग्स में जो इम्प्योर ब्लड है उसको पहुंचाता है द हेल्प ऑफ पल्मोनरी आर्टरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रेशर exerted by the blood on the walls of blood vessels is called? रक्त वाहिका की दीवारों पर रक्त के द्वारा लगाया जाने वाला दबाव कहलाता है। जल्दी से देख लीजिए, मैं भी स्लो हो गया हूं आपकी तरह। जी हाँ, आप भी थोड़ा सा फास्ट हो जाइए। जी हाँ, सभी स्लो नहीं है। और जी हाँ, राहुल तेरा साबुन स्लो है क्या? जी हाँ, एडवर्टीजमेंट में क्या क्या, चलिए, तो स्लो नहीं है, धोते जाओ धोते जाओ। चलिए, जल्दी से देख लीजिए ऑप्शंस और यहाँ पर मैं राइट ऑप्शंस को अभी टिक मार्क करने जा रहा हूँ। सो हियर इज द ऑप्शंस इज
ब्लड प्रेशर ओनली। इसको हम रक्तचाप कहते हैं, ठीक है। आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, क्योंकि आपका जो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ये दोनों ही आपके ब्लड प्रेशर में ही काउंट किए जाते हैं। तो ब्लड प्रेशर आपका रक्त वाहिकाओं की दीवारों पर प्रेशर दोनों ही जनरेट करता है जब आपका हार्ट से आपका ब्लड पंप आउट होता है अरोटा में, और उसके बाद में जब नॉर्मल फंक्शनिंग में रहेगा तो यहाँ पर रक्तचाप आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द मास्टर ग्लैंड। मास्टर ग्लैंड कौन सी कहलाती है? जी हाँ, मास्टर ग्लैंड बिल्कुल, और जो एच जी एच ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन का सेक्रेशन करती है। चलिए, इतना बताने के बाद में और भी इजी हो गया है, और इजी हो गया है, तो चलिए मैं राइट ऑप्शंस को अभी टिक मार्क किए देता हूँ, एंड आई होप यू हैव जस्ट चूज योर राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द ट्रायंगुलर बैंडेज इज यूज्ड इन। त्रिकोणी बैंडेज का प्रयोग किया जाता है। त्रिकोणी बैंडेज का प्रयोग किसमें किया जाता है आपको बताना है। हैंड इंजरी, रिस्ट इंजरी, एल्बो इंजरी, ऑल ऑफ दिस। चलिए, यहाँ पर बिल्कुल आपने सही पहचान लिया है, मैं उम्मीद करता हूँ। तो यहाँ पर इन सभी, जी हाँ, आपके हाथ की चोट हो, कलाई की चोट हो या फिर कोहनी की चोट हो, इन तीनों में ही आपकी जो ट्रायंगुलर बैंडेज है उसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। फिजिकल एजुकेशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दोज चेंज दैट टेक प्लेस थ्रू मोटर एक्सपीरियंस, हु सेड दिस। शारीरिक शिक्षण उन सभी परिवर्तनों का संयोजन है जो मोटर अनुभव से यह कथन किसका है? जल्दी से पहचानिए कथन किसका है, और उसके बाद में मैं, जी हाँ, टिक मार्क करने के लिए तैयार हूँ। यहाँ पर मोटर एक्सपीरियंस से आपको समझना होगा कि मोटर एक्सपीरियंस के बारे में किसने बात की है। मोटर अनुभव की, जी हाँ, जो बार बार बात करते हैं उनका नाम, जी हाँ, मैं अभी बताने वाला हूँ आपको। तो ये नाम है आर कैसडी। ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हेन वाज द अर्जुना अवार्ड फॉर स्पोर्ट्स पर्संस इनिशिएटेड बाय गवर्नमेंट। सरकार के द्वारा स्पोर्ट्स पर्संस के लिए अर्जुन अवार्ड कब आरंभ किया गया? जी हाँ, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, इसको आप आंख बंद करके भी टिक मार कर सकते हैं। 1961 में आपका पहली बार जो अर्जुन अवार्ड है उसकी शुरुआत की गई है, और अब इसमें जो धनराशि दी जाती है वो आपकी 15 लाख रुपए है भाई, ठीक है, याद कर लीजिएगा। 2020 के अंदर इसको चेंज कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर द प्रिंसिपल ऑफ वार्मिंग अप। वार्मिंग अप का सिद्धांत निम्न में से कौन सा है? चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है। सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, अकॉर्डिंग टू द एज एंड सेक्स, सिस्टमैटिक, एंड ऑल ऑफ दीज। चलिए, बिल्कुल यहाँ पर ये आपका हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, सभी सही हो जाएंगे। जी हाँ, अगर आप कभी भी वार्म अप करते हैं तो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, आपको पहले सिंपल एक्सरसाइजेज, उसके बाद में कॉम्प्लेक्स एक्सरसाइजेज, और एज क्या है आपकी, और सेक्स, आप मेल हैं या फीमेल है, आपको ये भी ध्यान में रखना है। और सिस्टमैटिक ढंग से आपको करनी है, पद्धति क्रमबद्ध तरीके से करनी है, ठीक है। आपको ऐसा नहीं है कि आप हेड टू टो कर रहे हैं या फिर हेड टो टू हेड, ठीक है। ये फॉर्मेशंस में आपको वार्म अप करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलियम, इस्चियम, प्यूबिस आर द बोन्स ऑफ। इलियम, इस्चियम, प्यूबिस हड्डियां हैं किसकी हैं आपको ये बताना है। हिप, शोल्डर, ट्रंक, नन ऑफ दिस। जी हाँ, बिल्कुल, इलियम, इस्चियम एंड प्यूबिस आर द बोन्स ऑफ योर हिप। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु इज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन एन एशियन गेम्स गोल्ड इन 400 मीटर रेस। एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी में स्वर्ण पदक जीता है। चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है। पहली महिला धावक का नाम पूछा है। फर्स्ट इंडियन वीमेन, यस, राइट ऑप्शन इज कमलजीत संधू। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्गली पेयर्ड। इनमें से कौन सा आपका एक गलत युग्म है आपको बताना है। एथलेटिक ट्रैक बिल्कुल सही है। बेसबॉल का क्या रहेगा आपको बताना है। गोल्फ का कोर्स होता है या क्या रहेगा आपको ये बताना है। रेसलिंग का रिंग कहा जाता है, क्या कहा जाता है आपको ये बताना है। चलिए, बार देख लीजिए।
वैसे अगर मैं इन दोनों को ही गलत कर दूं तो बी और डी। जी हाँ, चलिए बी और डी मैं दोनों को ही कर रहा हूँ। बेसबॉल के लिए आपका जो कोर्ट रहता है उसको डायमंड कहा जाता है, ठीक है। और जो रेसलिंग है, रेसलिंग आपका मैट से संबंधित है, रिंग से संबंधित नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर ये दोनों ही ऑप्शन आपके गलत रहेंगे, ठीक है। इसकी ग्रेस मार्क आप सभी को मैं दे रहा हूँ। रेसलिंग जो की जाती है वो मैट पर होती है, कुश्ती है वो मैट पर खेली जाती है। बेसबॉल के लिए जो कोर्ट रहेगा उसको डायमंड कहा जाता है, बेसबॉल के ग्राउंड को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक युग्म गलत है? सॉरी, नीचे वाला क्वेश्चन है 85 नंबर। विच कंट्री वॉन्स द आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप इन 2018? किस देश ने आईसीसी अंडर 19 विश्व कप 2018 जीता है? चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है। ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, पाकिस्तान या फिर भारत। जी हाँ, राइट ऑप्शन की तरफ लेकर चलता हूँ। अंडर 19 विश्व कप 2018 भारत ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। एक्स्ट्रा मुरल कॉम्पिटिशन इज बाह्य प्रतिस्पर्धा है, संस्थागत, संस्था के बाहर, ए बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, बिल्कुल एक्स्ट्रा मुरल जहाँ पर नाम आया है, एक्स्ट्रा मुरल इज ऑल्सो कम फ्रॉम लैटिन वर्ड। लैटिन भाषा के ये शब्द हैं इंट्रामुरल एंड एक्स्ट्रामुरल। तो एक्स्ट्रामुरल का मतलब होता है आउटसाइड द इंस्टीट्यूशन, इंस्टीट्यूशन से बाहर। जो आपकी जिला स्तर पर और आपकी जो राज्य स्तर पर प्रतियोगिताएं होती हैं, ब्लॉक लेवल पर जो आपकी प्रतियोगिताएं होती है, कि जो एक इंस्टीट्यूशन से दूसरे इंस्टीट्यूशन, या आप ये कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक संस्थाओं के बीच में होने वाली टूर्नामेंट को एक्स्ट्रामुरल टूर्नामेंट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिम्टम्स ऑफ फटीग आर। फटीग के सिम्टम्स क्या रहेंगे? परिश्रांति के लक्षण कौन से हैं? थकान के, लेस स्लीप, लेस रेस्ट, कॉन्टिन्यूस वर्क और ऑल ऑफ दिस। चलिए, बिल्कुल यहाँ पर राइट ऑप्शन मैं अभी टिक मार्क किए देता हूँ। जी हाँ, अगर आप लगातार काम करते हैं तो ये भी आपका थकान हो जाएगी। इससे अल्प विराम है और आपका अल्प निद्रा, इन तीनों से ही आपका जो सिम्टम्स है वो फटीग के दिखाई देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्टैंडर्ड वेट ऑफ डिस्कस फॉर मैन एंड वीमेन। विमेंस और मेन के लिए जो स्टैंडर्ड वेट है डिस्कस का वो आपको बताना है। और डिस्कस से रिलेटेड अगर आपको पूरी कंप्लीट जानकारी चाहिए तो आपको चैनल पर डिस्कस थ्रो से रिलेटेड सारी की सारी इन्फॉर्मेशन एक ही वीडियो में प्रोवाइड हो जाएगी, ठीक है। तो आप उस वीडियो को विजिट कर सकते हैं, हाउ टू मार्क डिस्कस थ्रो सेक्टर, तो आप उसमें देख लीजिएगा। जी हाँ, यहाँ पर मेंस और वीमेंस का बताना है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ पर ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 2 केजी होता है मेंस के लिए और 1 किलो होता है आपका वीमेन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द डिस्टेंस ऑफ टेक ऑफ बोर्ड फ्रॉम द लैंडिंग लॉन्ग जंप। लंबी कूद में लैंडिंग एरिया से टेक ऑफ बोर्ड की दूरी कितनी होती है? चलिए, राइट ऑप्शन आप पहचान लिया होगा, मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप सभी से। तो ये मैं टिक मार्क कर रहा हूँ, 1 मीटर होती है। अब कुछ साथी ये कहेंगे कि सर 1 मीटर से लेकर 3 मीटर हो सकती है, ठीक है। अगर आप 3 मीटर की डिस्टेंस रख रहे हैं आपका स्टॉप बोर्ड से लेकर आपका लैंडिंग एरिया में, तो मैं आपको बता दूं जो लैंडिंग एरिया का लास्ट एज है, लास्ट एंड का जो नियरर एज ऑफ योर तो टेक ऑफ बोर्ड, तो यहाँ तक जो आपका एरिया है ये 10 मीटर रहना चाहिए, ठीक है। अब आप इसमें देख लीजिएगा, आप अगर इस लैंडिंग एरिया को छोटा करते हैं, लैंडिंग एरिया का जो स्टैंडर्ड रहेगा ये भी मैं आपको बता दूं। चलिए, थोड़ा सा मैं इसको दोबारा से आया हूँ क्योंकि ये काफ़ी ज़रूरी हो जाएगा और इससे रिलेटेड मैं वीडियो भी लेकर आ जाऊँगा आप सभी के लिए। तो यहाँ से लेकर और यहाँ तक जो इसकी चौड़ाई रहेगी ये रहेगी आपकी 2.75 से लेकर, ठीक है, 2.75 मीटर टू 3 मीटर, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम इसकी लेंथ की बात करें तो लेंथ आपकी ये होती है 9 मीटर। और 1 मीटर का जो डिस्टेंस है वो आपका टेक ऑफ बोर्ड टू
आपका लैंडिंग एरिया जो जंप आपके जो जंपिंग पिट है उस तक रहना जरूरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, टू विच स्पोर्ट्स गेम्स द उबेर कप रिलेटेड? किस खेल से आपका उबेर कप रिलेट करता है? जल्दी से बताइएगा, ज्यादा टाइम हो गया है। जी हाँ, उबेर कप और डेविस कप तो बिल्कुल याद कर लीजिए, से बार बार ये इनसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो बैडमिंटन से रिलेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर आर द 2020 ओलंपिक गेम्स गोइंग टू बी हेल्ड? जी हाँ, 2020 तो चला गया, अब 2021 की बात करें तो 2021 के अंदर अभी 2021 में आपकी ये गेम होने वाले हैं। तो आपको पर 2020 लिखा हुआ है, आप इसको 2021 कर लीजिएगा, 2021 कर लीजिए को। आप जब 2021 कर लेंगे तो ये टोक्यो में आ जाएगा। ठीक है, पहले भी टोक्यो में थे भाई, लेकिन 2021 में आपका होने जा रहा है, 2020 में नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड। SGFI की बात ये कर रहा है, तो SGFI का गठन है, स्थापना वर्ष है वो कौन सा है आपको बताना है। 1950, 1919 और 1954 और 1951। जी हाँ, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। द डिस्टेंस ऑफ रन रेस फ्रॉम टू मार्किंग पॉइंट इन 400 मीटर ट्रैक इज? रनिंग रेडियस कितना रहेगा? है चलिए, इस क्वेश्चन में आप यहाँ पर इनमें से किसी पे भी टिक मार्क मत कीजिएगा। क्या? किसी पर भी मत कीजिएगा। मैं फिर बोल रहा हूँ, आप इस पे किसी पे मत कीजिएगा, इनमें से कोई नहीं आप करेंगे और आप इसको भी नहीं करेंगे। बिकॉज जो आपकी स्टेट ली जाती है एथलेटिक्स का ट्रैक मार्क करने के लिए, 400 मीटर का स्टैंडर्ड ट्रैक मार्क करने के लिए, उसमें आपकी जो स्टेट होती है ये आपकी 84.39 मीटर रहेगी। ठीक है, और जब आप 84.39 मीटर स्ट्रेट लेते हैं, ठीक है, जो ये आप डिस्टेंस लेंगे, स्ट्रेट लेंगे, ये वर्ल्ड एथलेटिक्स की रूल बुक की बात कर रहा हूँ मैं। वर्ल्ड एथलेटिक्स रूल बुक्स में जो स्टैंडर्ड आपका स्ट्रेट ली हुई है, ये है आपकी 84.39 मीटर। ठीक है, और इसके हिसाब से आप कर्व निकालने की बात करते हैं, रेडियस लेंगे, तो यहाँ पर आपको रनिंग रेडियस लेना है। तो रनिंग रेडियस अगर आप ले रहे हैं तो ये आपका हो जाएगा, जी हाँ, मैं इसको अभी लिख रहा हूँ, 36.80। ये आपका रनिंग रेडियस रहेगा। और अगर आप इसमें से 30 सेंटीमीटर आप इसमें से रिड्यूस कर दीजिए, तो ये आपका मार्किंग रेडियस आएगा आपका 36.50 मीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज़्यादा टाइम इसमें नहीं हमें करना है। द मेन स्पोर्ट्स इंजरीज आर? खेल की प्रमुख चोटें कौन सी हैं? स्प्रेन, स्ट्रेन, कंट्यूजन, ऑल ऑफ दीज। चलिए जल्दी से, बिल्कुल आपने देख लिया होगा, बहुत सयाने हैं। मैं ऊपर वाला क्वेश्चन जब बोलता हूँ तो साथ में आप नीचे वाले पे भी निगाह रखते हैं, और मुझे पता है, तो यहाँ पर ऑल ऑफ दीज आ जाएगा। ठीक है, ये सभी आपकी स्पोर्ट्स इंजरीज है। ठीक है, स्प्रेन आपकी है, ये आप लिगामेंट इंजरी है। स्ट्रेन आप मसल से रिलेटेड है, और कंडीशन आपकी मसल्स के अंदर, ठीक है, नील पड़ना इसको कहा जाता है। अंतक क्षति, अंतक क्षति में आप बिल्कुल समझ गए हैं कि जो आपकी मांसपेशियां वो अंदर ही फट जाती हैं, तो नील पड़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग गेम्स द मैक्सिमम स्ट्रेंथ इज यूज? मैक्सिमम स्ट्रेंथ किस गेम में सबसे ज्यादा यूज की जाती है, आपको ये बताना है। बास्केटबॉल, बैडमिंटन, टेबल टेनिस या फिर भारोत्तोलन? चलिए बिल्कुल, यहाँ पर देखिए बहुत इजी क्वेश्चन रहेगा आपके लिए। भारोत्तोलन मैक्सिमम स्ट्रेंथ आपकी यूज की जाती है, बिकॉज पर है सिंगल पीरियडाइजेशन ट्रेनिंग इज यूजफुल फॉर? एकल पीरियडाइजेशन प्रशिक्षण उपयोगी होता है, किसके लिए उपयोगी है आपको ये बताना है। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से ऑप्शंस देख लीजिए। जी हाँ, सिंगल पीरियडाइजेशंस की अगर हम बात करें तो ये यहाँ पर, जी हाँ बिल्कुल, जो आपके अग्र पंक्ति के खिलाड़ी हैं, मींस जो एडवांस स्पोर्ट्स पर्सन है, जो ट्रेंड स्पोर्ट्स पर्सन है, उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा सिंगल पीरियडाइजेशन। नेक्स्ट, आइस हॉकी इज द नेशनल गेम्स ऑफ? आइस हॉकी किस देश का राष्ट्रीय खेल है? आइस हॉकी जल्दी से पहचान लीजिए। स्वीडन, डेनमार्क, चीन, कनाडा? जी हाँ, चलिए मैं कनाडा के साथ में अभी जा रहा हूँ खेलने के लिए आइस हॉकी। आप कौन
से गेम आइस हॉकी किस गेम के साथ में खेलना चाहते हैं वो देख लीजिए, कनाडा ही यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ग्रुप ऑफ स्पोर्ट्स ईच टीम हैज 7 प्लेइंग मेंबर। किस खेल में दोनों तरफ आपके 7 खिलाड़ी रहते हैं, ये बताना है। वाटर पोलो, कबड्डी, बेसबॉल, बास्केटबॉल और वॉलीबॉल, हैंडबॉल या फिर खो खो और चेस। जी हाँ, यहाँ पर मैं जा रहा हूँ ऑप्शन ए के साथ में, वाटर पोलो और कबड्डी, इन दोनों में ही आपके 7 खिलाड़ी ग्राउंड पर एक साथ खेलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइस, पोटैटो, व्हीट, बनाना, मिल्क एंड शुगर केन आर रिच सोर्स ऑफ। चावल, आलू, गेहूं, केला, दूध तथा गन्ना समृद्ध होता है किसमें। जी हाँ, बिल्कुल, जहाँ पर पोटैटो की बात आ रही है, राइस की बात आ रही है, गेहूं की बात आ रही है, बनाना की बात आ रही है, तो यहाँ आपका कार्बोहाइड्रेट इन अ हाई रिच अमाउंट इन दिस प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेशनल स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेटेड ऑन 29 ऑफ अगस्त इज रिलेटेड टू। 29 अगस्त को मनाया जाने वाला राष्ट्रीय खेल दिवस या स्पोर्ट्स दिवस का संबंध किस से है, किस खिलाड़ी से है, आपको ये बताना है। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं, जल्दी से ऑप्शंस देख लीजिए। चलिए, और इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा, और जी हाँ, बिल्कुल ध्यान ज़रूर रखना है आपको। अगर आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, शेयर नहीं किया तो शेयर कीजिए, फॉलो नहीं किया तो फॉलो भी कर सकते हैं आप हमें, पवन कुमार विश्वजीत फेसबुक पेज और साथ में यूट्यूब पर। और यहाँ पर इसमें राइट ऑप्शन को मैं टिक मार्क कर रहा हूँ। सो हियर इज द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, ध्यानचंद। ठीक है, हॉकी के खिलाड़ी जादूगर कहे जाते हैं। तो ये थे दोस्तों आज के 50 क्वेश्चंस। आपका स्कोर कितना रहा प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अपने दोस्त पवन कुमार विश्वजीत को दीजिए इजाजत। कल फिर मिलते हैं नई क्वेश्चन सीरीज के साथ में और नई एनर्जी के साथ में। तब तक अपने दोस्त पवन कुमार विश्वजीत को दीजिए इजाजत। नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर, शुभ रात्रि।